start again. It's a rich thing. हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने पहले पाठ झूला का अभ्यास देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। ये कविता हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अब हम लोग इसका अभ्यास देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है झूले ही झूले, बताओ इनमें से किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। चलो अच्छा बताओ, सबसे पहले दिख रहा है टायर। टायर पे झूला झूल सकते हैं? बिल्कुल झूल सकते हैं। टायर पे हम लोग रस्सी बांधकर पेड़ से लटका कर झूला झूल सकते हैं। दूसरे नंबर पे है फाटक। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे यहाँ चढ़ जाते हैं और आगे पीछे झूला झूलते हैं, तो हम फाटक पर भी झूला झूल सकते हैं। झाड़ू, झाड़ू पर झूला झूल सकते हैं क्या? सोचिए ज़रा। नहीं, झाड़ू पर झूला नहीं झूल सकते। ये रही दरी। दरी पर झूला झूल सकते हैं क्या? दरी तो ज़मीन में रखी रहती है, वहाँ कैसे झूला झूलेंगे? तो दरी पर झूला नहीं झूल सकते। पेड़ की डाली, डाली पर झूला झूल सकते हैं? बिल्कुल झूला झूल सकते हैं। डाली पर बैठकर ऊपर नीचे भी झूल सकते हैं। डाली पर कुछ लटका कर नीचे बैठकर झूला झूल सकते हैं। अब है मेज। क्या मेज पर झूला झूल सकते हैं? आप इसे खुद से बताएंगे कि मेज पर झूला झूला जा सकता है या नहीं। ये रही मम्मी की पैर वाला झूला। इस पे आप झूला झूल सकते हैं? हाँ, मम्मी यहाँ पे आपको बैठा लेती हैं और आपके हाथ पकड़कर आपको झूला झुलाती हैं, तो इस पे झूला झूल सकते हैं। अलमारी पर झूला झूल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, अलमारी पर झूला नहीं झूल सकते। अगर आप अलमारी पर झूला झूलने की कोशिश करोगे तो अलमारी आपके ऊपर गिर जाएगी। ठीक है, तो अलमारी पर झूला नहीं झूल सकते। चलिए अब आपको बताना है, क्या बताना है? मुझे डैश 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 पर झूलने में मज़ा आता है। चलिए आप बताइए, आपको किस पर झूलने में मज़ा आता है? जैसे मुझे तो टायर पर झूलने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं यहाँ लिखूँगी टायर। टायर, मुझे टायर पर झूलने में मज़ा आता है। अब दूसरे नंबर पे है मुझे डैश 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 पर झूलने में डर लगता है। तो आप भी सोच के अपने किताब में लिखेंगे कि आपको किस में झूलने में डर लगता है। मुझे तो फाटक पर झूलने में डर लगता है, तो मैं यहाँ लिखूँगी फाटक। फाटक पर झूलने में मुझे डर लगता है। तीसरे नंबर पे है मुझे डैश 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 पर झूलने पर डांट पड़ती है। अच्छा, आपको कहाँ झूलने पर डांट पड़ती है? जैसे मुझे तो कभी कदार, मैं पहले बचपन में जब थी तो मैं कुर्सी पे झूला झूलती थी, कुर्सी को उल्टा करके झूला झूलती थी, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। आप भी सोच के अपना उत्तर खुद ही लिखोगे कि आप किस पे झूला झूलते हो तो आपको डांट पड़ती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कुर्सी। क्या लिखूँगी? कुर्सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? चलो इसमें क्या क्या है पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये पेड़ पे बच्ची झूला झूल रही है। इधर टायर पे झूला झूला जा रहा है। ये पिक्चर्स आप देख लीजिए। ठीक है, अब बताया जाए कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, चलिए इस वाली बच्ची को आप देखिए, ये पेड़ की डाली पर झूला झूल रही है। तो ऐसा झूला आपने कहाँ देखा है? ऐसा झूला आपने बगीचे में देखा होगा, तो आप यहाँ लिखोगे बगीचा, बगीचा। ठीक है,
और ये टायर वाला झूला, ये टायर वाला झूला तो हम लोग अपने घर में लगाते हैं, ठीक है। तो घर के आंगन में ये वाला झूला आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, घर का आंगन, ठीक है। और ये घोड़े वाला झूला हम लोग कहाँ देखते हैं, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, इसे हम लोग मेले में देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बड़ा वाला झूला जो हम सबका फेवरेट होता है ना। ये झूला आप लोग कहाँ देखते हो, सोच के बताओ फटाफट से। हाँ बहुत अच्छे, इस झूले को भी हम लोग मेले में देखते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, ये वाला झूला आप कहाँ देखते हो, ये वाला झूला आप पार्क में देखते हो ना, तो यहाँ लिख देंगे पार्क, ठीक है। अच्छा, और ये वाला झूला आप कहाँ देखते हो, एक झूला बच गया है, जल्दी से सोच के आप बता दो। चलो इस झूले को आप खुद से बताना कि ये झूला आप कहाँ देखे हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। अच्छा बताओ, झूले पे कौन बैठा है, झूले पर सुहानी बैठी है। आप सुहानी को जानते हो ना, सुहानी तो आपकी फ्रेंड है, क्योंकि जब आप स्कूल में फर्स्ट डे गए थे, स्कूल का पहला दिन जब था आपका, आपने पढ़ा है, तब आपको सुहानी मिली थी वहाँ पे। सुहानी आपकी दोस्त बन गई थी। तो अब आपको बताना है कि सुहानी को झूले पर बैठकर नीचे क्या क्या दिख रहा है। तो जल्दी से सोच के बताओ। सुहानी को ये लड़का दिख रहा है, सुहानी को ये लड़की भी दिख रही है, सुहानी को तितलियाँ भी दिख रही होंगी, सुहानी को ये चूहा राजा भी दिख रहा है, सुहानी को गिलहरी भी दिख रही है ना। ये सुहानी को गिलहरी भी दिख रही है, सुहानी को ये ढेर सारे फूल भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्कूल है, सब बच्चे खेल रहे हैं। आहा, ये लोग तो छुपन छुपाई भी खेल रहे हैं। ये देखो सब कैसे छुप छुप कर खेल रहे हैं। यहाँ एक छुटकी छुपी है पेड़ के पीछे, यहाँ एक छुटकी छिपी है, चुटिया दिख रही है इस बच्ची की ना। आगे देखते हैं। ओह, ये बच्ची भी छुप रखी है, ये तो दिख रही है ना। सब बच्चे छुपम छुपाई खेल रहे हैं और बहुत से खेल खेल रहे हैं। ओह, यहाँ भी सब छुप रखे हैं। यहाँ देखेंगे, ये चुटकी छुपी है, ये छोटू छुपा है ना। चलो, ओह, क्या आपको कोई और छुपा दिख रहा है, जल्दी से बताओ। आपको कहीं सुहानी दिख रही है। हाँ, ये देखो सुहानी भी छुपन छुपाई खेल रही है और वो छुपी हुई है। हाँ, तो यहाँ सारे बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, स्कूल में मज़े कर रहे हैं। अब आपको बताना है मिलाओ, ठीक है। अब आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे ठेला, झूला, पेड़, ठीक है, और गठरी, ठीक है। तो इसको आपको जहाँ इस पिक्चर से मिलाना है, ठेले का चित्र जहाँ है उसको ठेले से मिलाइए, ऐसे करके मिलाना है। मैं एक दो करके बता रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे। जैसे ठेला कहाँ है, देखो देखो, ये रहा ठेला, तो ठेले को ठेले से मिला दिया। अब ये शब्द लिखा है झूला, अब झूला आप पहचान लोगे, ये रहा झूला, ठीक है। ऐसे आपको करना है। और पेड़ कहाँ है, पहचान के मुझे जल्दी से बताओ। पेड़ आप पहचान लोगे। अब मैं बता रही हूँ गठरी, ये क्या लिखा है, गठरी, गठरी कहाँ है, ये रही, ठीक है। ये हो गई आपका मिलाओ। अब आगे बढ़ते हैं। खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ, ठीक है।
यहाँ बच्चे जहाँ जहाँ छुप सकते हैं उसके चित्र बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आप पेड़ के पीछे छुप सकते हो ना, इस पेड़ के पीछे, यहाँ आप छुप सकते हो पेड़ के पीछे, तो ये आपने लिख दिया। अब मेज के नीचे भी छुप सकते हो ना, यहाँ बैठ जाओगे तो कोई दिखेगा नहीं, कोई आपको देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेज के नीचे। बहुत अच्छे। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है जिस पे हम लोग लेटते हैं, इसे बोलते हैं खाट या खटिया। तो खटिया के नीचे भी आप घुस के बैठ जाओगे ना तो आप छुप जाओगे, किसी को नहीं दिखोगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे खटिया, खटिया, खटिया के नीचे। अरे वाह। और ये क्या है, ये झाड़ी झंखाड़ है, आलतू फालतू के जो पेड़ उग जाते हैं ना उसे झाड़ी कहते हैं। तो झाड़ी के पीछे भी आप छुप सकते हो, ठीक है। छुप जाओगे तो नहीं दिखोगे, तो यहाँ लिखेंगे झाड़ी, झाड़ी, झाड़ी के पीछे। बहुत अच्छे। अरे वाह, अब तो हम लोग पकड़न पकड़ाई खेलेंगे। हाँ, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा है ठ, म, न, अ और छ, और यहाँ पे ऐसे चित्र बने हुए हैं अगल बगल जिनके नाम में ये सारे अक्षर आते हैं, और आपको इन अक्षरों से मिलान करना है उस चित्र का। जैसे मछली, मछली, तो मछली में म भी आता है और छ भी आता है ना। मछली में म भी आता है और मछली में छ भी आता है, तो मछली को हम लोगों ने म और छ से मिला दिया। ऐसे ही ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। यस, नाव, इसे बोलते हैं नाव। तो इसे किससे मिलाएंगे, न से मिला देंगे, क्योंकि नाव में क्या आता है, न आता है। वैसे ही ये क्या है, वेरी गुड, ये है नल। तो नल में भी न आता है, तो हम लोग ऐसे न से मिला देंगे। ऐसे ही हम लोगों को देखना है, ये क्या है, ये है छाता। तो छाता में क्या आता है, छ आता है, तो हम लोग इसे मिला देंगे छ से। बहुत अच्छे। और ये क्या है, ये क्या है, सेब है, और ये क्या है, अनार है। तो इसे आप लोग अपने मन से मिलाएंगे, ये आपका काम है, ठीक है। आगे, ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे नीचे आपको उदाहरण दिया है कि छ के नीचे मछली लिखी है और माँ के नीचे भी मछली लिखी है। दोनों के नीचे मछली इसलिए लिखी है क्योंकि मछली में छ आता है और मछली में म भी आता है। आपको ऐसे ही ठ के नीचे ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें ठ अक्षर आता है। आ के नीचे ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें आ अक्षर आता है, और ऐसे ही न के नीचे ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें न आता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि ठ के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग। तो ठ के नीचे, ठ को हमने जिससे मिलाया होगा, ठ को हम लोगों ने मिलाया है गठरी से और ठेला से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नीचे गठरी, ग ठ री, और ठेला। क्यों, क्योंकि ठ है यहाँ और ठेला में भी ठ है। ऐसे ही आ में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ, आ में हम लोग अलमारी लिख सकते हैं और अनार लिख सकते हैं। चलिए
तो हम लोग आ के नीचे लिखेंगे अनार, अनार। अरे हाँ, अनार में तो न भी है, तो अनार हम लोग न के नीचे भी लिख सकते हैं, अनार। ठीक है। आ से और मैंने क्या बताया? अलमारी, अलमारी। और ना के नीचे हम क्या लिखेंगे? नल। और नाव भी तो थी। हाँ, तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे अंतिम प्रश्न। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? अच्छा, चलिए देखते हैं हम लोगों ने लिखा है। मछली 2 बार लिखी है। हाँ, अनार भी हम लोगों ने 2 बार लिखा है। क्यों? क्योंकि अनार अ में भी था, अनार न में भी था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमने क्या लिखा है? अनार, अ ना र, अनार। तो ये ख़त्म हुआ हम लोगों का अभ्यास। इस तरीके से हम लोगों ने अपना अभ्यास पूरा कर लिया है। आशा है आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे दूसरे पाठ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।